ऋषि अष्टावक्र का दिव्य ज्ञान। यह कथा है एक ऐसे ऋषि की जिसका शरीर भले ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर जिसका ज्ञान ब्रह्मांड से भी ऊंचा था। यह कथा है उस बालक की जिसे दुनिया ने उसकी देह से पहचाना, लेकिन जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में जाना। उसका नाम था अष्टावक्र। जब अष्टावक्र केवल 12 वर्ष के थे, तब उन्हें पता चला कि उनके पिता को विद्वान बांदी ने राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में हरा दिया था। बांदी राजा जनक की सभा के मुख्य विद्वान थे। वे शास्त्रार्थ, दार्शनिक वाद विवाद में बहुत निपुण थे। जो भी विद्वान उनसे हार जाता था, उसे नदी में डुबो दिया जाता था। वास्तव में बांदी विद्वानों को मारता नहीं था, वह उन्हें वरुण देव के यज्ञ के लिए उनके लोक में भेजता था। जब अष्टावक्र ने बांदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तब उनके पिता कहोड़ सहित सभी विद्वान सुरक्षित वापस लौट आए। अपने पिता का सम्मान वापस लाने के लिए अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो वहां उनकी छोटी उम्र और टेढ़े शरीर को देखकर दरबार में लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। अष्टावक्र भी मुस्कुराए और राजा जनक से बोले, महाराज, आपकी सभा में तो ज्ञानी कम और चर्मदर्शी चमार अधिक दिखाई देते हैं। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग क्रोधित भी हो गए। राजा जनक ने गंभीरता से पूछा, बालक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अष्टावक्र ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सच्चा ज्ञानी वह होता है जो बुद्धि और आत्मा को देखता है, ना कि शरीर को। यहाँ लोग मेरे ज्ञान को नहीं, बल्कि मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। इसलिए मुझे ये विद्वान नहीं, बल्कि चमार नजर आ रहे हैं। अष्टावक्र की यह गहरी बात सुनकर पूरी सभा लज्जित हो गई और सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद अष्टावक्र ने विद्वान बांदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और अपने पिता को मुक्त करवाया। अष्टावक्र की गहन बुद्धि और आत्मज्ञान से भरी बातों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र की महान विद्वता को स्वीकार किया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। बाद में अष्टावक्र और राजा जनक के बीच आत्मा और ब्रह्म के विषय में गहन संवाद हुआ, जिसे आज भी हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। इसी ज्ञान के कारण राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु माना। अगर आप अष्टावक्र जी के अद्भुत ज्ञान और आत्मज्ञान के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।